हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये रियल क्वेश्चन पेपर है बीपीएससी का, जो बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था वो रियल क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो लगातार हम कराएंगे, जितने क्वेश्चंस में जितने भी पार्ट्स आएंगे इसके सारे सारे रियल क्वेश्चन कराएंगे, और कौन से क्वेश्चन जो कि 2.0 में पूछे जा चुके हैं। इससे क्या होगा कि 3 और 4 फेज की जो वैकेंसीज आने वाली हैं 3.0 4.0, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस पिछली बार पे रिपीट हुए थे। जो 2 में आया था तो 1 के रिपीट होते, वैसे ही 3 में 2 के रिपीट होने के चांसेस हैं। और इससे ये आपको आइडिया लग जाएगा कि किन किन टॉपिक पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है, और किन किन टॉपिक से बीपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करता है, तो आप उनको पकड़ करके चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आज शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है मायोपिया वह बीमारी है जिससे व्यक्ति देख नहीं पाता है। देखो, कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं और नहीं वर्ड को छोड़ देते हैं और हम गलत कर जाते हैं। ये नहीं करना। कौन सी बीमारी? तो ये है दूरदृष्टि की वस्तुएं वो नहीं देख पाता है। अगर दूर रखी वस्तुएं हैं तो उनको नहीं पहचान पाता है, उनमें भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, जबकि पास की जो वस्तुएं होती उनको आसानी से देख सकता है। अधिकतम दृष्टि होती है किसी भी वस्तु को देखने की, वो क्या होती है? न्यूनतम दूरी ये होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और अधिकतम कितनी होती है? तो अनंत होती है। ठीक है, आप समझ जाना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर 40 नंबर, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो ये आनुवंशिकता किसके बारे में बोला जाता है? तो ये आनुवंशिकी से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट सी हो जाएगा, कि जानते हो कई सारे लक्षण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, वो आनुवंशिकता हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं। हमारा क्वेश्चन है 41। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं आपको दिखाने के लिए। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्योंकि यानी कि कहने का मतलब है कि जिंक की परत न चढ़ा करके हम टिन की परत चढ़ाते हैं खाने वाली चीजों में। ऐसा हम क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर क्या है कि टिन जो जिंक जो होती है टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। यानी कि जो जिंक होती है वो जल्दी प्रतिक्रिया कर लेगी, जिससे हमारा खाना खराब हो जाएगा जल्दी। जबकि टिन जो होती है वो उतना जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है। इस वजह से टिन में रखा हुआ खाना जो होता है उसमें रेप लगाते हैं तो वो खराब नहीं होता। तो टिन की अपेक्षा कौन होता है? जिंक जो होता है टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ पर जिंक का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है वह प्रतिक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को हम कार्बोहाइड्रेट में बना देते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? जिसमें ये कौन सा होता है? तो ये फ्रेंड्स कहलाता है यहाँ पर अपचयन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो इसकी प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती वो बिंदु प्रति इंच से होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। वहीं आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें बोला जा रहा है 42 नंबर क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपको देखने के लिए। इसमें कहा जा रहा है, अब देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहली बार भी पूछा गया, दूसरी बार भी पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टार लगा लो। ट्रैकोमा रोग का संबंध है, यानी कि जो ट्रैकोमा रोग होता है कौन से अंग में होता है, किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंखों से, ऑप्शन सी। क्योंकि ट्रैकोमा रोग ग्लूकोमा रोग जो होता है ये सी यानी कि आंख से ही संबंधित होते हैं। और आंख में देखते होंगे आप, दान किसका करते हैं? आंख का कौन सा भाग? वो होता है कॉर्निया। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो हम कॉर्निया का दान करते हैं जब नेत्र दान की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा है 45 नंबर का क्वेश्चन, और 45 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो तीसरे नियम का उपयोग करता है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, ये है। अब देखो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर ए। कैसे? अब मान लो कि यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि ये ऐसे करके है कोई, ये इसकी डोरी है, ये इसका तीर है, यहाँ पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, ऐसे करके अब हम क्या करते हैं, डोरी को हम पीछे की तरफ खींचते हैं, पीछे की तरफ खींचेंगे, और जब पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये जो होगा
ये आगे की तरफ खींचेगी, ये जो डोरी हो, हम इसको पीछे खींच रहे हैं लेकिन यहाँ बंधा होता है, इस वजह से डोरी इनको इधर की तरफ खींचती, और जैसे होता है हम इधर खींचते वो इधर खींच रहा है, तो इस वजह से जब छोड़ते हैं तो तेजी से इधर की तरफ भाग के तीर जाता है। तो जो तीरंदाजी होता है वो किस में होता है, ये हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए वाला, यानी कि तीरंदाजी। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब अच्छा, इसका बी वाले की बात कर लेता हूँ कि अंतरिक्ष रॉकेट के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये भी हो सकता है इसका राइट आंसर? ऐसा तो नहीं कहीं इसका आंसर ही गलत हो, तो आपका क्या ख्याल है इस क्वेश्चन को लेकर के, आप जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं, यानी कि रासायनिक गुण को हम परिवर्तित ना करें, वो ऐसे ही रहे, लेकिन नाभिक के परमाणु में कुछ जोड़ दें, जोड़े जाते हैं जो कण, उनको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगों को बदलकर एक्स लोगों की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित वर्ड के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मार्टिन ग्रॉसर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि थोड़ा करंट अफेयर का भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है और ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं घूम फिर के। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? देखो अब क्या करना है आपको, अगर कोई फेमस मूवी है, कोई उसी वक्त लॉन्च हो रही है, हालांकि अब तो जो भी करंट अफेयर है अभी का माना जाएगा, इसको भी पढ़ लेना, हो सकता है पूछ लिया जाए। ओपेनहाइमर जो है इसके निर्देशक, तो जो करंट अफेयर होता है उसमें से मूवीज वगैरह भी देख लें, इसके डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, जो करंट में चल रही हो, जो थोड़ा फेमस मूवी हो। ठीक है, तो इसमें क्या ओपेनहाइमर नाम की जो मूवी है इसके डायरेक्टर का नाम पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? यानी कि करें कि खर्च ज्यादा आ रहा है, हम 2026 में जो हो रहा है राष्ट्रमंडल खेल उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे, तो किसने वापस ले लिया है अपना नाम? तो ये लिया है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सी राइट आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इसमें से हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना है क्योंकि इसका पूरा नाम भी पूछ लिया है इंडिया, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2-4 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर इंडिया का, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है क्योंकि हो सकता है अगली बार ये पूछ ले, इंडिया दे दे और बोले इसमें से ए का क्या नाम है, मतलब ए का क्या मतलब होता है, तो अलायंस, ऐसे करके अलग अलग जो लेटर है उनका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है 51 नंबर पे, ये भी 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं क्योंकि अभी भी काम आ सकते हैं आपके। ठीक है, आगे हम फिर जियोग्राफिक जो चल रहे हैं वो तो चलेंगे। अगस्त 2023 में जब चंद्रमा 2 यानी कि चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया, तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? कोई एक वर्ड बोला था, एक संदेश भेजा था कोड के रूप में, तो ये कौन सा भेजा था? इसने भेजा था यहाँ पर वेलकम बडी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाली चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है? यानी कि 1989 की बात हो रही, लोकतंत्र समर्थकों जो थे, समर्थन करने वाले आंदोलनकारी थे, उनको कुचल दिया गया था, तो कौन से राष्ट्रपति थे उस वक्त? तो इनका राष्ट्र हो जाएगा जियांग जैमिन। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, 53 नंबर की बात करी जा रही है, यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? ये थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लियो वराडकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट में से आता है। तो भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन अभी भी काम करेगा, आपका जो 3.0 में आ रही वैकेंसी, इसमें क्यों? क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए 2 को हुए, ये अभी करंट का ही है, कुछ ही महीने हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत समझिए कि करंट अफेयर है तो ये पुराना था हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ये
रिसेंटली ही हैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आगे आते हैं, इसके बाद फिर आ जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन ही हैं इसमें। भारत में आयोजित, अब तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्सुला वान डेर लेन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कहा जा रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही मतलब कि कम से बड़े की तरफ करना है, ज्यादा की तरफ करना है हमको। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर ऑप्शन। तो यहाँ देखो पहले नंबर पे कौन आएगा, ये आ जाएगा तटीय मैदान, तो ये हो गया पहला नंबर। और दूसरे नंबर पे आता है केंद्रीय उच्च भाग, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे। और इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा महान मैदान, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, अगला है चौथा, तो ये समझ गए होंगे आप, चौथे नंबर पे आएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस बना वो क्या बन गया, सीक्वेंस हमारा बना होगा क्या, इसका बना होगा, ये बना होगा देखो 1, फिर इसके बाद आया होगा 3 यानी कि 31, और फिर आया होगा यहाँ पर 2 4 यानी कि 31 24 बनेगा। अब यहाँ देखो ऑप्शन के हिसाब से मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे करके लिखा गया था वहां ऑप्शन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 24 हमने बताया था आपको, तो 31 24 किसमें, इसमें है ऑप्शन में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बर्बाद हो जाए। ठीक है, इस वजह से, लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आगे देखो, तो निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखो जो भी श्रेणी मिल रही है हम उत्तर से चलेंगे दक्षिण की तरफ चलेंगे। ठीक है, ऐसे करके चलेंगे। अब देखते हैं पहले कौन मिलता है, तो देखो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो पहले आएगा यहाँ पर काराकोरम, और इसके बाद फिर जब चलेंगे नीचे की तरफ, मतलब यहाँ चल रहे हैं, तो इसके बाद आएगा लद्दाख, और फिर आएगा यहाँ पर जंस्कर, अगला आएगा फिर पीर पंजाल। समझ गए होंगे आप, मैं इसको सीरियल वाइज लिख देता हूँ। ये आएगा पहले नंबर पे, और इसके बाद आएगा ये दूसरे नंबर पे, फिर आएगा यहाँ पर ये तीसरा, और ये आएगा चौथे नंबर पे। ऐसे आप समझ जाना। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा कि क्या दे के रखा है, तो यहाँ पर देखो ऐसे करके ऑप्शन से दिए थे, तो हमने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि 21 और 43 का बनेगा, तो 21 43 किसमें, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो किस लैटिट्यूड से यहाँ पर उत्पन्न होते हैं जो चक्रवात हैं वो। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में ही ये उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, मानसून सीजन में चक्रवातों की बात हो रही, जो आंधी तूफान आते हैं समुद्र से जुड़ते हैं वो, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त यानी कि प्रोन नहीं है। अब देखो नहीं वर्ड को हम छोड़ जाते हैं कई बार जल्दबाजी में, और यही हम गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है नहीं है, तो ये पूर्वी घाट नहीं है, और हमें नहीं वाला बताना था, तो पूर्वी घाट नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, भूस्खलन यानी कि प्रोन है। पश्चिमी घाट हो गया, हिमालयी क्षेत्र हो गया, और इसके बाद नीचे दिखा देता हूं, इनमें से 3 ही देके रखा है। समझ गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, 59 नंबर है, और इसमें क्या कहा जा रहा है 59 नंबर क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। यानी कि जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो सबसे ज्यादा जो तट है वो कौन सा प्रभावित होता है, अफेक्ट पड़ता है उस पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो ये क्या है। यानी कि जब मान लो कि जैसे ऐसे पानी बह रहा है यहाँ से ऐसे ऐसे करके, तो ये जो मिट्टी होती है आसपास की ये पूरी कट जाती है, और इस मिट्टी के कटाव को हम क्या बोल देते हैं, तो ये बोलते हैं गली कटाव, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आसपास की जो मिट्टी होती है वो कट जाती है, इतना तेज बहाव होता है पानी का। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का 61 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से, इसको सही कर लेता हूं थोड़ा सा, ऐसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कहां अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। कौन से महीने में, अक्टूबर और नवंबर में भारी बारिश होती है, तो ये होती है कोरोमंडल तट पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर का, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि
फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, यानी कि जो हम फलों की और सब्जियों की हम खेती करते हैं उसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा बागवानी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि फूलों की खेती तो अलग ही है, आप जानते ही होंगे। कृषि में क्या होता है, जो हम अनाज उगाते हैं, और फलों और सब्जियों की काम क्या होता है, ये नगदी फसलों में आते हैं। तो ये बागवानी होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा तो बता ही दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में, क्योंकि जिलों के नाम है आप जानते होंगे, पटना से जितने लोग बिलोंग करते हैं पता होगा, बिहार से जितने लोग बिलोंग करते हैं, पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? कब? 1857 की क्रांति जब हुई थी बिहार में, तब की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर कुंवर सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में है, मैं इसको स्टार लगा के लिख देता हूं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 64 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो 64 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ था वो कब से प्रभावी हुआ था? तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पर 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला हमारा आज का 65 नंबर है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, आप इसको याद रख लेना। कैसे? देखो, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, याद रखना। तो बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब किया गया था? तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और कैसी लगी आज को ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, वहां से आप अपनी बात रख सकते हैं या कह सकते हैं। तो ये आज का हमारा पार्ट 1 था। जो इतने भी क्वेश्चन 2.0 में पूछे गए सारे हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है, क्योंकि 3.0 और 3.4 में आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ये पहला पार्ट था, इसके बाद आगे सारे पार्ट्स आते जाएंगे। जब तक सारे क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे तब तक सारे पार्ट्स आते जाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस का आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे टाइम